बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कारिमा आ गई है, उसे सुनिए। प्रभो, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलहाते रहते हैं। उसी में से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालोकी ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उस पोखरे के कमलों से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया। वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणाम वश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देखकर मेरे हृदय में दया भर आई और अब मैं इस मध्य कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ। उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सूंघकर 60,000 भंवरे स्वर्लोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव ऐसा प्रभाव आया उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले किसी जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि पापिनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यदि मैं मैना ही हुई तथापि पातिव्रत्य के प्रसाद से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिस घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना का सिर छोड़कर 10वें अध्याय की मातम्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन विमान में आकाश से विचर रही थी। उसी समय सुंदर कमलों से सुशोभित उस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि हुई। दृष्टि पड़ी और उसका करकर जो ही पीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आधम के उन्होंने वश की अवस्था मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए और शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र को धागों से जल रहे थे। वे बोले कि पापिनी, तू इस रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। पापिनी, तू इस रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह साफ देखकर वे क्षण भर से अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति योग अध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लांघने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे श्राप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मेरे द्वारा गाए हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उनके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। तो कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट सुंदर वाणी से 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। पक्षी ने बस त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था में ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता था। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ, यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेह पूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्मत्यारा ही क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है। जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के माध्यम से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्ति भी पा ली।
अतः जब ये रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। धनगुरुते यह 10वें अध्याय का ही महिमा है। पार्टिस के अनुसार मैंने धनगुरुडी के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही तुमने भी सुनी है, कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। ये तो था 10वें अध्याय के